हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और आपके शॉर्ट्स में व्यूज नहीं आते हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे शॉर्ट्स आप बना रहे हैं, लेकिन आपका शॉर्ट्स 5, 10, 15 इस तरीके से व्यूज ला रहा है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारी क्या गलती हो रही है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे शॉर्ट्स में व्यूज नहीं आ रहे और बाकी लोगों के शॉर्ट्स में अच्छे व्यूज आ जाते हैं। चाहे जिनका नया चैनल भी हो, तो उन लोग क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं और आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप पुराने तरीके से काम कर रहे हैं और अभी यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो गया है। आप लोग पुराने तरीके से शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो कि यूट्यूब के नए एल्गोरिदम के हिसाब से काम करेगा और अगर आप उस तरीके से अपने शॉर्ट्स को अपलोड करेंगे, उसमें मैं कौन कौन से हैशटैग लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, आपको टैग्स कौन कौन से लगाने हैं, सब कुछ बताऊंगी। इस तरीके से अगर आपने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया तो 110% गारंटी है कि आपका शॉर्ट्स वायरल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये 1-2 दिन करने से नहीं होगा, नहीं तो आप पहला ही शॉर्ट्स डालेंगे और बाद में मुझे आके कमेंट करेंगे कि मैडम हमारा तो शॉर्ट्स वायरल ही नहीं हुआ। तो कोई भी चीज हो, उसको काम करने के लिए आपको हफ्ता 10 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। इसी तरीके से आप जब काम करते रहेंगे, आप 10-15 वीडियो डाल देंगे, फिर आपका हर एक शॉर्ट्स जो है अच्छे व्यूज लेकर के आएगा। लेकिन शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसलिए आज का वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ वीडियो में अपलोड करते टाइम आप लोग कौन कौन सी गलती करते हैं और कौन कौन से हैशटैग आपको यूज करने चाहिए जो कि आप लोग यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो शॉर्ट्स है वो वायरल हो सकता है। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। जो भी शॉर्ट्स क्रिएटर है, जो भी शॉर्ट्स डालते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है और नए यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जैसा शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आज बताई है। तो आप लोगों को बस इस पे काम करते रहना है और फिर आप खुद देखेंगे, अपने शॉर्ट्स में रिजल्ट देखेंगे। जो पहले आपके व्यूज नहीं आ रहे थे वो एकदम से 1 हफ्ते के अंदर ही आपके शॉर्ट्स में इतने अच्छे व्यूज आने लगेंगे कि फिर आपका हर एक शॉर्ट्स अच्छे व्यूज लेकर के आएगा और हो सकता है कि आपके कुछ शॉर्ट्स वायरल भी हो जाएं। तो सही तरीके से जब आप अपलोड करेंगे, उसकी एक प्रोसेस होती है, नहीं तो आप लोग कुछ भी बना करके सिर्फ अपलोड करने पे फोकस करते हैं कि बस किसी भी तरीके से दिन भर में हमारे 3 से 4 शॉर्ट्स अपलोड हो जाएं। वैसा नहीं काम चलता है। जब आप अच्छी तरीके से उसको हर एक चीज डाल करके, टाइटल में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जब सारी चीजें परफेक्ट होंगी तो फिर उसमें व्यूज क्यों नहीं आएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। आपको जब शॉर्ट्स अपलोड करना है तो आपने शॉर्ट्स बना करके रख लिया है। अब आपको जाना है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिखते हैं जिसमें वीडियो, शॉर्ट्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको शॉर्ट्स वाले पे क्लिक करना है। जब आप शॉर्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी जो भी शॉर्ट्स चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखने लगे हैं। तो आप किसी भी एक शॉर्ट्स पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, सब्सक्रिप्शन, लाइव और ट्रेंड्स का। तो यहाँ पे ट्रेंड वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन से सॉन्ग, कौन सा साउंड जो है वो ट्रेंड में चल रहा है, वो यहाँ से हमको पता चलेगा। तो जितने भी सॉन्ग अभी ट्रेंड में चल रहे हैं वो सारे वो यहाँ पर शो होने लगे। अब ऐसा नहीं है कि पहला ही सॉन्ग आपको ले लेना है, वही उसी में सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे। आपको हर एक सॉन्ग पे क्लिक करके देखना है और फिर नीचे जिन जिन लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हैं उस सॉन्ग पे उनके व्यूज देखिए, कितने कितने उसमें व्यूज आए हैं। फिर दूसरा सॉन्ग चूज कीजिए, उसमें देखिए कि कितने व्यूज आए हैं। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको सब में देखना है और फिर डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा व्यूज अगर सेकंड वाले में आ रहे हैं तो उस पर क्लिक करके और उसका साउंड हमें यूज करना है। अगर फर्स्ट वाले में आ रहे हैं तो हम वो वाला यूज कर सकते हैं। जो जैसे हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हमको ये वाला साउंड चाहिए जिसमें बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोग इस पे शॉर्ट्स बना रहे हैं और ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो अब हमें नीचे दिख रहा होगा एक ऑप्शन, ज्वाइन दिस ट्रेंड, मतलब इस ट्रेंड को आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हाँ, हम भी इस ट्रेंड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करते ही ये वाला जो साउंड है वो आपके में आ गया है। अब आपको अपनी क्लिप ऐड करनी है, तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखता है, वहां से आपने अपनी क्लिप ऐड कर ली जो आपने वीडियो शूट करके रखा था। जो भी आपका वीडियो है तो ये यहाँ पर आ गया है। साउंड हमने चूज कर लिया है। अब राइट का जो निशान दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ये वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है उस पे हमको जाना है। अब उस पे आपका वॉल्यूम, जो आपके वीडियोस में अगर आपने अपनी आवाज दी है तो उसको अगर आपको 100% रखना है, अपनी आवाज का वीडियो आपको डालना है शॉर्ट्स, तो इसको आप 100% कर दीजिए। और ये जो साउंड हमने यूज किया था ये सिर्फ हमने इसलिए यूज किया ताकि हमारे शॉर्ट्स में वो ट्रेंड चलता रहे और ट्रेंड के हिसाब से उसमें व्यूज आते रहें।
आगे का वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें कौन कौन से हैशटैग लगाने हैं जिसकी वजह से आपका शॉर्ट्स वायरल जाएगा, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो यहाँ से आप जो ये अपने साउंड यूज किया था उसका वॉल्यूम हम 0 कर देंगे और अपना वॉल्यूम जो है उसको 100% कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास एक आ गया है विंडो, जिसमें अब हम शॉर्ट्स अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो शॉर्ट्स का थंबनेल ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि थंबनेल सिर्फ आप अपलोड करते टाइम यहीं से लगा सकते हैं। बाद में आप सोचेंगे कि हम YT स्टूडियो से थंबनेल लगा लेंगे, तो शॉर्ट्स में आप बाद में थंबनेल नहीं चेंज कर सकते हैं। आपको अभी ही थंबनेल की क्लिप यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो ये जो थंबनेल वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और वहां से आपकी क्लिप जो देखिए पूरा आपका शॉर्ट्स यहाँ पर नीचे दिखने लगा है। उसमें से जो पार्ट आपको लगता है कि हाँ ये लोगों के सामने जाएगा तो लोग इसको क्लिक करके देखेंगे, उस पार्ट को आपको लेना है और उस पार्ट को एज अ थंबनेल हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आप चाहें इसको और मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो भी क्लिप आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला थंबनेल में दिखना चाहिए, उसमें आप कुछ फॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे लोग जो हैं क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़े और वो उस पर क्लिक करें। तो कुछ ऐसा क्लिकबैट आप लिख सकते हैं वो थंबनेल में, जिससे लोग उसको देखना चाहें। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका वीडियो जिस भी तरीके का है, आप वहां पर अगर कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वही यहाँ से दे सकते हैं। यहीं से सिर्फ आप थंबनेल लगा सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए, जब आप यहाँ से थंबनेल सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी क्लिप में से कुछ भी आड़ा तिरछा, आपका मुंह इधर जा रहा है, वैसा वाला क्लिप जो है आपके थंबनेल में लगा देता है, तभी लोग उस पर क्लिक नहीं करते हैं। तो थंबनेल बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे लॉन्ग वीडियो हो चाहे शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ से आपने थंबनेल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल। टाइटल में जैसे आपका वीडियो अगर कॉमेडी से रिलेटेड है तो आप कॉमेडी का टाइटल देंगे कि वेट फॉर एंड, आप हंसी नहीं रोक पाओगे, इस तरह का कुछ क्लिकबैट आपको यहाँ पर कैप्शन देना है, टाइटल देना है। अगर आपका टेक का कैटेगरी का है शॉर्ट्स तो आप टेक का से रिलेटेड टाइटल दे सकते हैं। आपका एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो आप टाइटल दे सकते हैं। वो आप अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर आपको टाइटल देना है। टाइटल आप अपने हिसाब से दीजिए और उसके बाद हैशटैग क्या लगाने हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो हैशटैग में सबसे पहले जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपको हैशटैग लगाने हैं। तो आपने टाइटल लिख दिया, उसके बाद आपको लगाना है हैशटैग शॉर्ट्स, फिर उसके बाद लगाना है हैशटैग ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ये आपने लगा दिए 2। उसके बाद आपको लगाना है हैशटैग एक्सप्लोर, उसके बाद हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स, यहाँ से लगा दिए। अब अगर आपका कॉमेडी का है तो आपको देना है हैशटैग कॉमेडी, हैशटैग फनी, और अगर एजुकेशन का है तो हैशटैग एजुकेशनल, हैशटैग इंटरटेनमेंट, वो आप लगा सकते हैं। बाकी जो मैंने बताए हैं कि शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, एक्सप्लोर, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं टाइटल में। अब इस पूरे टाइटल को आप कॉपी कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन भी आप यहीं से लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन अभी आप ये पूरा कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन में और भी हमें बहुत सारे ट्रेंडिंग हैशटैग हम लगाएंगे, वो आपको मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि वो हम लगाएंगे YT स्टूडियो से, और वो आपको कहाँ से सर्च करने हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो आगे का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक तो बेसिक पॉइंट थे वो सभी को मालूम है, लेकिन आगे कौन कौन से चेंजेस करने हैं वो आगे के वीडियो में आपको पता चलेंगे। अब उसके बाद आप नीचे अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक करके इस शॉर्ट्स को अपलोड कर दीजिए, और हमको इसको अनलिस्टेड रख के अपलोड करना है। कभी भी पब्लिक करके या प्राइवेट करके आपको अपलोड नहीं करना है। हमेशा अपने लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो को अनलिस्टेड करके आपको अपलोड करना है। तो हमने अनलिस्टेड रखा और इसको अपलोड कर दिया। अब अपलोड हो जाने देते हैं, फिर हम बाकी की जो सेटिंग्स है, बाकी के जो डिटेल हमको भरना है वो YT स्टूडियो से भरेंगे। अब YT स्टूडियो में जाएंगे। YT स्टूडियो में कंटेंट के ऑप्शन पे जाना है और नीचे शॉर्ट्स वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें व्यू ऑल करना है। तो हमने जो अभी शॉर्ट्स अपलोड किया वो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमको दिखने लगा है, उस पर क्लिक करना है और पेंसिल वाले आइकॉन से एडिट करके हम उसमें कुछ भी डिटेल भर सकते हैं। तो अब हमें भरना है और आगे का डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए हमको कहाँ जाना है, इसको आप सर्कल कर दीजिए, इसको साइड नहीं करना है, सर्कल करके हमको जाना है क्रोम में। क्रोम में आपको लिखना है यूट्यूब शॉर्ट्स बेस्ट हैशटैग। ये लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट जो आ रही है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से यूट्यूब शॉर्ट्स सेलेक्ट करना है। यूट्यूब शॉर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे हैशटैग यहाँ पर दिख रहे हैं, और कितने भी हैशटैग आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ 10 लगाना चाहिए, कुछ बोलते हैं 15 लगाना चाहिए, कुछ बोलते हैं 16 लगाना चाहिए, लेकिन आप कितने भी हैशटैग लगा सकते हैं, जितनी उसमें वर्ड लिमिट दी है उतने। तो यहाँ से आप जितने भी आपके हैशटैग आपको शो कर रहा है यहाँ पर,
पूरे को एक साथ आप यहाँ पे कॉपी का बटन दिख रहा है उस पर कॉपी कर लेंगे। तो ये सारे कॉपी हो गए हैं। अब जाकर के YT स्टूडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में ये सारे हैशटैग जो हैं वो आपको पेस्ट कर देने हैं। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि इतने सारे हमको नहीं डालने हैं, आपको जो अनवांटेड लग रहे हैं वो आप हटा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से जितने हैशटैग वो प्रोवाइड कर रहा है उतने आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के बाद आपको एंटर करना है और उसके बाद शॉर्ट्स की कैटेगरी में चाहे आप किस भी तरीके का शॉर्ट्स बनाते हो, चाहे आप फनी बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो, एजुकेशनल बनाते हो, लेकिन शॉर्ट्स की कैटेगरी में जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं या जो लोग ज़्यादा शॉर्ट्स डालते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा वायरल जाते हैं, उनके चैनल का नाम आप @ लगा करके जरूर लिखिए। जैसे @मिस्टर बीस्ट, इस तरीके के कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो आप उनको टैग कर रहे हैं, उनके पास भी ये नोटिफिकेशन जाएगा कि इनने आपको टैग किया है। तो ये जरूर आपको काम करना है। अब हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ से पूरा फिल हो गया है। अब उसके बाद बाकी की डिटेल, जैसे ऑडियंस में आपको नो सेलेक्ट करना है, ऑल्टर्ड कंटेंट को यहाँ पर नो करना है, और टैग्स में आप अपने चैनल का नाम सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। टैग्स में आपको अपने चैनल का नाम जरूर से जरूर लिखना है, और आपका जो भी तरीके का शॉर्ट्स है, कॉमेडी है तो यहाँ पर कॉमेडी शॉर्ट्स लिख देना है, एजुकेशनल है तो एजुकेशनल लिख देना है। टैक्स आपको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, 1-2 टैक्स से भी आपका काम हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस करने के बाद अब हम इसको यहाँ से पूरा सेव कर देंगे। जो भी हमने चेंजेस करने थे वो कर दिए हैं। आगे एक बहुत बड़ी प्रोसेस बताने वाली हूँ, उसी से आपका वीडियो जो है वो वायरल जाएगा। तो आगे की प्रोसेस भी सुन लीजिए। यहाँ से हमने पूरा सेव कर दिया है। अब आप 1 घंटा रुकिए, 1 घंटे के बाद हम इसको पब्लिक करेंगे। अब पब्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पब्लिक करने के बाद जैसे ही आपने पब्लिक कर दिया तो अपने चैनल पे जा करके इसकी लिंक जो है उसको कॉपी करना है। जो अभी आपने शॉर्ट्स अपलोड किया उसकी लिंक को आपको कॉपी करना है। अब आप जिस भी बड़े यूट्यूबर को, चाहे शॉर्ट्स की कैटेगरी का कोई बड़े यूट्यूबर है, चाहे लॉन्ग की कैटेगरी का बड़ा यूट्यूबर है, आपकी कैटेगरी का है या दूसरे की कैटेगरी का है, आपको जाना है उनके चैनल पे, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके आप वीडियोस देखते हैं, उनके चैनल पे जाना है। और आजकल हर एक के चैनल पे कम्युनिटी का ऑप्शन इनेबल हो गया है। छोटे यूट्यूबर को भी ये ऑप्शन मिल गए हैं, बहुत सारे लोगों को ये मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाकर के भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनके भी वीडियोज देखते हैं, जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, उनके चैनल पे जाना है, कम्युनिटी पे जाना है और अपनी लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। और आप लिख भी सकते हैं कि ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, ज़रूर वॉच कीजिए, कुछ ऐसी लाइन लिख के, और फिर अपने जो लिंक आपने कॉपी करके लाए थे उसको करना है पेस्ट और फिर अपलोड कर देना है। यही वो प्रोसेस है जिससे आपका शॉर्ट्स वायरल जाएगा। क्योंकि जब बड़े यूट्यूबर की कम्युनिटी में आपका जो लिंक है वो दिखेगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे, अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो उसमें से 5 तो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और उसको वॉच भी करेंगे। उसके लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है, बहुत अच्छा वीडियो बनाना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका शॉर्ट्स जो है वो वायरल नहीं होता है। आपका शॉर्ट धीरे धीरे करके ग्रोथ पकड़ेगा और एक दिन में नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि पहला शॉर्ट्स डालते ही नहीं होगा, लेकिन आप जब लगातार इस तरीके से पूरा उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन जैसा मैंने बताया है वैसा लिखेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका कुछ ही दिनों में आपका हर एक शॉर्ट्स अच्छे व्यूज लेकर के आने लगेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से शॉर्ट्स अपलोड करना है नए एल्गोरिथम के हिसाब से, और बाद में उसकी लिंक को कहाँ शेयर करना है। इस तरीके से काम कीजिए और अपने चैनल में खुद ही आप ग्रोथ देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।